ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड फॉर कोडिंग। दिस इज दीपक सैनी। तो यार डिस्कस करेंगे हम इंग्लिश कैसे काम कर रही है, कैसे क्रिएट करेंगे सिंगल इंग्लिश। ठीक है, जैसे पिछली बार हमने बताया था कि क्या क्या एरे के टॉपिक रहे, किस तरीके से क्यों इंटर हुई लिंग्लिस्ट। ठीक है, तो आज भी हम डिस्कस करेंगे लिंग्लिस्ट के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं, वन टू वन डिस्कस करेंगे। पहली बार डिस्कस कर लेते हैं लिंग्लिस्ट होती क्या थी। तो हमने बताया था ये कुछ नोट्स की लिस्ट होती थी जो कुछ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट को स्टोर करती थी। ठीक है, इस तरीके से हम ओनली 4 नोट्स बना ले हैं। मान लो हमें केवल 4 ही एलिमेंट यहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा 8 हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा नल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश तुम्हारी कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे तुम्हारे एड्रेस हो जाएंगे, यहाँ पे एड्रेस हो गया 100 हो जाएगा, यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लो 400 हो गया। ठीक है, अब इससे इसकी लिंकिंग हुई, इसलिए यहाँ पे इसका एड्रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एड्रेस होगा 300, और यहाँ पे इसका एड्रेस होगा इस तरीके से 200। ठीक है, तो देखो इसका एड्रेस जो है, इसकी लिंकिंग जब भी हो पाई जब ये वाला एड्रेस ना हमने यहाँ पे डाला, तब जो है लिंकिंग पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से। तो हर नेक्स्ट नोड का देखो, नोड का क्या था सिस्टम तुम्हारा। नोड में पहले पार्ट में तो क्या था, तुम्हारा डेटा पार्ट होगा जो भी तुम्हें डेटा एलिमेंट स्टोर कराना है, और नेक्स्ट पार्ट में तुम्हारा क्या होगा, इस नेक्स्ट पार्ट में इसमें होगा एड्रेस। एड्रेस इज व्हाट, एड्रेस जो होगा नेक्स्ट नोड का जो भी एड्रेस होगा ना, वो जो है तुम्हारा इसमें होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब यहाँ पे मान लो तुमने सारा कर लिया, लेकिन इसका भी एड्रेस कोई ना कोई होल्ड करेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक हम अलग पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं हेड के नाम से। ठीक है, वो हेड के नाम से वो इसे जो है होल्ड करता है। ठीक है, अब हमारी पूरी लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, अगर हम हेड की वैल्यू पूछें तो हेड की वैल्यू कितनी हो जाएगा। जब भी हमें हेड की वैल्यू पूछी जाएगी तो हम 100 बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो होगी यही वैल्यू होगी हेड की। अब यहीं पे दूसरा क्वेश्चन होता है, हेड के डेटा की वैल्यू कितनी होगी। हेड का डेटा पूछ रहा है, तो भाई ये जो फर्स्ट नोड है ना, ये वाला नोड अब हेड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसी का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो अगर हेड के डेटा की वैल्यू पूछे तो वो कितनी हो जाएगी, ओनली 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आगे हेड के डेटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। यहीं पे हम पूछे हेड के नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हेड के नेक्स्ट। अगर हेड के नेक्स्ट की वैल्यू पूछे, वही बात है, यहाँ पे देखो हेड का डेटा पार्ट ये हो गया, हेड तो यही हो गया 100, और इसका नेक्स्ट पार्ट ये होगा, ये वाला हेड का नेक्स्ट। ध्यान रखना, हेड का नेक्स्ट, ये पूरा हेड हो गया, हेड का डेटा ये हो गया, हेड का नेक्स्ट ये हो गया, और एक्चुअल हेड कितना है 100। तो हेड की वैल्यू तुम्हारी 100 हो गई, हेड का डेटा 2 हो गया, हेड का नेक्स्ट कितना हो गया तुम्हारे पास 200। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हो गया। अब यहीं पे अगर हम ये क्वेश्चन पूछे हैं, हेड का नेक्स्ट का नेक्स्ट, अगर हम इसकी वैल्यू पूछे कितनी हो जाएगी, तो हेड का नेक्स्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा, हेड का नेक्स्ट कितना, हेड 100 है, 100 का नेक्स्ट कितना हुआ था, अभी निकाला था 200। ठीक है, 200। तो यहाँ पे अगर हमने पूछा हेड का नेक्स्ट, तो हेड का नेक्स्ट कितना हुआ था 200, और 200 का भी नेक्स्ट पूछ रहा है। तो ठीक है, 200 जैसे आया तो यहाँ पे जंप कर जाएंगे। तो 200 का नेक्स्ट कितना हो जाएगा 300। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तुम्हारे पास आंसर 300। ये वाला कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अब यहीं पे अगर हम पूछें वैल्यू हेड के नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और इसका हम पूछे डेटा पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है, हेड के नेक्स्ट। ठीक है, तो हेड कितना था तुम्हारा 100, 100 का नेक्स्ट कितना हुआ तुम्हारे यहाँ तक आ गया 200। ठीक है, यहाँ पर अब 200 का नेक्स्ट, ठीक है 200 का नेक्स्ट जैसे बताया ये है, 200 का नेक्स्ट कितना है 300। तो इस पार्ट तक हमारे तक कितना हो चुका था 300। ठीक है, अब 300 का भी नेक्स्ट पूछ रहा है। अब 300 का नेक्स्ट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, अब 400 का डेटा कितना है, 400 का डेटा कितना है 8। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से चीज़ें वर्क कर रही है, कौन सा किसका डेटा है, किस तरीके से। एक और भी अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे हम। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन ये है तुम्हारा, पहला क्वेश्चन अब क्वेश्चन बताना वाला है। ठीक है, हेड का डेटा पार्ट पूछ रहा है। तो हेड तो तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे 500 है, उसका डेटा पार्ट कितना है 2। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे आके 2। यहीं पे मुझे हेड का नेक्स्ट हमारे पास कितना है बताना जरा। ये हेड का नेक्स्ट कितना है 100, और 100। ठीक है, उसका नेक्स्ट पूछ रहा है 100 का नेक्स्ट, तो 100 जैसे आया हम यहाँ पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 200। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 200। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब निचले क्वेश्चन में देखना, हेड का नेक्स्ट। ठीक है, हेड का नेक्स्ट अभी देखा, ऊपर देखा कितना था हेड का नेक्स्ट, ये यहाँ पे अगर चले आओ ऊपर साइड में, हेड ये हो गया तुम्हारा ये, और इसका नेक्स्ट कितना हो गया था 100। बताया था ना, पिछली बार डिस्कस किया था। तो हेड का नेक्स्ट तो 100 हो गया। अब 100 जैसे आया तो इस पे आ गया। अब इसका नेक्स्ट कितना हो जाएगा 200। ठीक है, तो हेड का नेक्स्ट टू नेक्स्ट, ये देखना यहाँ पे है जो थर्ड लाइन में, ये हेड का नेक्स्ट कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया 100। ठीक है, 100 का भी नेक्स्ट कितना हो गया, 100 का नेक्स्ट हो गया तुम्हारा 200। ठीक है, और 200 का डेटा पूछ रहा है। तो 200 का डेटा है कितना, तो तुम्हारे पास कितना है 6। तो ये चीज़ें 6 समझ में आ रही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू देखना, हमने इस नोड को ना पीटीआर मान लिया, इस नोड को हमने पीटीआर मान लिया, जैसे उसे हेड मान लिया था, ऐसे इसका एड्रेस मान लिया हमने, पीटीआर होल्ड कर रहा है पीटीआर। ठीक है, पीटीआर जो है 100 होल्ड कर रहा है। अब पीटीआर की अगर वैल्यू पूछे तो ये हो जाएगी तुम्हारी 100। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी 100। ठीक है, और पीटीआर के नेक्स्ट की अगर वैल्यू पूछे, पीटीआर कितना है तुम्हारा 100 है। अब इसके अगर नेक्स्ट पीटीआर तो ये हो गया, पर इसके नेक्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200। ठीक है, ये इसके यहाँ पे 200 हो जाएगा। ठीक है, और पीटीआर के नेक्स्ट
पीटीआर का नेक्स्ट अभी कितना निकाला 200, ठीक है 200 का नेक्स्ट कितना है, देखो यहाँ तक जो भी है 200 का नेक्स्ट। अब 200 का नेक्स्ट यहाँ पे है 300, ठीक है तो 300 हो गया, ठीक है ये हो गया। और 300 पे जैसे ही हम यहाँ पे आए 300 का कितना पूछा है डेटा पार्ट, तो 300 का डेटा कितना हो जाएगा तुम्हारा 8। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कौन सी चीज़ें क्या किसका डेटा है किसका हेड है, एक बार फिर से वीडियो को देखना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम देखेंगे कि नोड कैसे क्रिएट कर रहा है, ठीक है क्रिएटिंग अ नोड, ठीक है क्रिएटिंग अ नोड, ठीक है क्रिएट है नोड क्रिएटिंग नोड, ठीक है एक नोड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पे। अब नोड जैसे मान लो हमें यहाँ पे एक नोड क्रिएट करना है इस तरीके से 2, ठीक है यहाँ पे नल डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे इसका कुछ एड्रेस हो जाएगा 100, जो इसे हेड नाम का पॉइंटर जो होगा वेरिएबल वो इसे स्टोर कर रहा होगा। हमें एक हमें लिंक लिस्ट बनानी है जिसका केवल एक वन नोड ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल यूज कर देंगे हैश टैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है इतना कर देंगे, ठीक है। अभी उसे कंपाइलर पर भी करके बताएंगे किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और हेडर फाइल यूज करेंगे हैश टैग इंक्लूड stdliv.h, ये हेडर फाइल हमने क्यों यूज़ की यहाँ पे अभी आगे बताएंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही जैसे हम स्ट्रक्ट नोड एक स्ट्रक्चर हमने बताया था कि किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, तो स्ट्रक्ट नोड, ठीक है इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे करली ब्रैकेट लगा के इंट डेटा पार्ट लिख देंगे। और फिर उसकी नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड और पॉइंटर के आगे नेक्स्ट। और हमने इस तरीके से ये तुम्हें बताया था कि किस तरीके से ये क्यों लिख रहे हैं स्ट्रक्ट नोड इसके आगे, ठीक है। क्योंकि हमारा जो नोड होता था हमारा इस तरीके से होता था, इसमें तुम्हारा डेटा पार्ट होता था, इसमें क्या होगा नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इन द सेंस वो एक नेक्स्ट नोड को ही अप्रोच करेगा, हालांकि यहाँ पे कोई नेक्स्ट नोड नहीं है लेकिन एक भी है, पर हम इस तरीके से यहाँ पे इसे वेरिएबल को बनाएंगे, ठीक है। उसके नीचे अब हम यहाँ पे हम फंक्शन की स्टार्टिंग करेंगे, यहाँ पे करेंगे इंट मेन, ठीक है यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इंट मेन। अब मेन फंक्शन की हमारी स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रक्ट नोड और एक हेड नाम का भी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया नल से, ठीक है। अब हुआ क्या होगा, अब स्टार्टिंग में देखेंगे एक हेड बना तुम्हारे पास जिसके अंदर अभी क्या आ गया केवल नल आया, इतना हमारा काम हुआ केवल भी, ठीक है। वो तो ये वाला तो पार्ट ऊपर वाला केवल डिक्लेयर करने के लिए हुआ, ठीक है। अब ये ब्लॉक क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखेंगे किस तरीके से आ गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे ये देखना, हेड हेड इक्वल टू यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रक्ट नोड स्टार और मेलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। ये लाइन जो है तुम्हारी ये वाली लाइन इस तरीके से ये लाइन जो है हमने लिखी, इसे एमआरएल कर लो, एमआरएल इन द सेंस इसे मुझे रट लो, ठीक है मुझे रट लो इन द सेंस ये लाइन जो है तुम्हारी डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज की जाती है। मैलॉक फंक्शन होता है हमारा डायनेमिकली मेमोरी क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे हमने एरे में बताया पहले से साइज फिक्स करना पड़ता था, इसमें हम केवल यही जो ये वाली लाइन लिखते हैं हमारे लिए मेमोरी एलोकेट होता है। अब यहाँ पे कितना मेमोरी एलोकेट होगा, देखो स्ट्रक्चर का अगर हमें साइज देखा जाए तो इंटीजर का साइज कितना होता है, मान लो 16 बिट कंपाइलर में 2 बाइट होता है, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्ट नोड जो उसका एड्रेस होगा वो भी कितना होगा 2 बाइट, तो ओवरऑल 4 बाइट, तो पूरे स्ट्रक्चर का साइज कितना है 4 बाइट। तो यहाँ पे ये क्या कर देगा तुम्हारा 4 बाइट का क्या होगा क्रिएट कर देगा। ये रिक्वायरमेंट क्या कर रहा है हेड कर रहा है स्ट्रक्ट नोड मैलॉक, मैलॉक क्या कर देगा एक 4 बाइट का जो है ब्लॉक इस तरीके से उसे क्रिएट करके दे देगा। स्ट्रक्ट नोड साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, देखो कह रहा है स्ट्रक्ट नोड के साइज का हमें क्या कर दो एक ब्लॉक क्रिएट कर दो, ठीक है। तो अभी से ये सारी चीजें क्या हुई होंगी, देखो पहले तो हमारे हेड के अंदर क्या हुआ था नल आ गया था, ठीक है यहाँ पे हेड के अंदर पहले तुम्हारा क्या आ गया था एक पॉइंटर बना था हेड इस तरीके से उसके अंदर नल आ गया था। अब क्या होगा तुम्हें जैसे ही पता होगा एक्स इक्वल टू 2 होता है तो ये वैल्यू इधर असाइन होती है, ठीक है। अब यहाँ से जो भी एड्रेस तुम्हारा मिलेगा इस लाइन से, ठीक है, जो जैसे एक ब्लॉक तो क्रिएट करेगा मेमोरी मैनेजर यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो मेमोरी मैनेजर जो होगा यहाँ पे एक ब्लॉक तो क्रिएट करेगा, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हैं जैसे ब्लॉक क्रिएट करेगा उसको कुछ एड्रेस दे देगा 100, ठीक है। अब वो जो एड्रेस होगा वैसे डायनेमिक मेमोरी एक बार पढ़ लेना डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। अगर नहीं है कोई बात नहीं इस लाइन को एमआरएल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ये तुम्हें एड्रेस रिटर्न करेगा, अब वो एड्रेस किस में स्टोर हो जाएगा जाके 100 में इसमें हेड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होगा तुम्हारा इस तरीके से, इसका एड्रेस 100 होगा और जहाँ पे जो हेड में नल पड़ा हुआ था ना अब इस टाइम पे ये एड्रेस हो जाएगा 100 और ये इसे पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो अभी हमारे तक यहाँ तक इतना टाइम काम जो है हुआ है। पहला क्या हुआ था हमने यहाँ पे हेडर फाइल दो लिखी थी हैश टैग इंक्लूड stdio, अब बताएंगे जो हमने यूज ये वाली हेडर फाइल यूज की थी हैश टैग इंक्लूड stdliv.h, ये हमने इसलिए यूज की थी क्योंकि हमने इस वाली लाइन को यूज किया था मैलॉक फंक्शन। जब जब हम मैलॉक फंक्शन को यूज करेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तब तब हमें ये वाली हेडर फाइल यूज करना मस्ट है, वरना हमें प्रोग्राम जो है वार्निंग देने लगता है, ठीक है। तो हमने इसीलिए वाली हेडर फाइल वहाँ पे यूज की थी। अच्छा हैश टैग इंक्लूड क्यों जो stdio.h हमने हेडर फाइल एक और यूज की थी वो किसके लिए करते हैं प्रिंट एफ स्कैनफ इस जैसे फंक्शन को यूज करते हैं तब हम वो करते हैं, वैसे स्टैंडर्ड हम देखते नहीं है सी लैंग्वेज में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे तुम्हारे जो काम हैं वो हो गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है क्या हुआ होगा हमारा, तुम्हारा थोड़ा बताते हैं इस तरीके से यहाँ पे।
पहले हेडर फाइल यूज की हैशटैग इंक्लूड stdio जिस तरीके से हो गया है, यहाँ पे हैशटैग इंक्लूड stdliv.h हो गया, तो मैं पूरा प्रोग्राम दे देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का क्रिएट किया था, यहाँ पे डेटा पार्ट क्रिएट किया था, यहाँ पे नेक्स्ट स्टोर किया था, इस तरीके से इसे बंद कर दिया था। उसके नीचे जस्ट हमने इंट मेन लिखा था यहाँ पे, और फिर यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, यहाँ पे हेड के पहले नल इनिशियलाइज करा दिया था, ठीक है। फिर एक हेड के अंदर ये जो लाइन लिखी थी ना, स्ट्रक्ट नोड टाइप कास्ट करके मैलॉक साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड, ठीक है, इसके द्वारा एक ब्लॉक क्रिएट हुआ, ठीक है। उसका जो एड्रेस 100 था, अब वो 100 एड्रेस इसमें असाइन हो गया जाके, तो जब हेड में जब कभी भी नल पड़ा हुआ था ना तुम्हारे पास, अब जो है 100 और वो इसे पॉइंट करने लगा है, ठीक है। अब इस जैसे ही यहाँ पे आएंगे, अब हम यहाँ पे लेंगे हेड का, हेड के डेटा पार्ट में, हेड के डेटा पार्ट में हम 2 असाइन कर देंगे, ठीक है, कर दिया 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 असाइन हो जाएगा। उसके बाद हम लिख देंगे हेड के नेक्स्ट पार्ट में नल, क्योंकि एक ही नोड बना रहा है तो यहीं पे लिंक लिस्ट एंड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा नल, ठीक है। तो ये एक लिंक लिस्ट हो गई, ठीक है, यहाँ पे जो हेड हो गया, अब हो गया। अब हमें इस डेटा को प्रिंट कराना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रिंट एफ लिखेंगे %d, ठीक है, और %d यूज करके यहाँ पे लिखेंगे हम हेड का डेटा पार्ट। तो इस तरीके से जो हमारा यहाँ पे प्रोग्राम जो है आगे रिटर्न 0 जो है, ठीक है, तो यहाँ पे लगा लेंगे, यहाँ पे अगर लिखना चाहें, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न 0, और यहाँ पे इस तरीके से जो है हमारा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करके देखते हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं, इसे एक बार कंपाइलर पे करके देखते हैं, ठीक है। एक बार रन करते हुए देखते हैं इसे, यहाँ पे इसे हटा देते हैं सबको, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही हैशटैग इंक्लूड यहाँ पे लिखा, ठीक है, यहाँ पे हेडर फाइल stdio.h ये तुम्हारा हो जाएगा। फिर यहाँ पे फिर एक हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैशटैग इंक्लूड, और फिर यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, stdio.h, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है, stdliv.h, यहाँ पे दूसरी हेडर फाइल जो हमने यूज़ की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने struct स्ट्रक्ट और नोड, एक यहाँ पे जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बनाया था उसमें हम लिखेंगे इंट डेटा, ठीक है। उसके नीचे जो पार्ट में हम लिखेंगे struct स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे एस्ट्रिक लगा के next, एक्सट्रिक नहीं, यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल ही है, इसे बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमारे इंट मेन फंक्शन की स्टार्टिंग होगी, ठीक है। अब इसके नीचे क्या होगा, struct स्ट्रक्ट नोड, और यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल he हेड इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, नल असाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हेड जो है इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे he हेड जो है तुम्हारा वो हो जाएगा struct स्ट्रक्ट नोड, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करके टाइप कास्ट मैलॉक साइज ऑफ, ठीक है, और फिर यहाँ पे struct स्ट्रक्ट नोड, क्योंकि जितना स्ट्रक्चर का साइज है हमें उतने, इसीलिए हम मान रहे हैं साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड बोल रहा है, स्ट्रक्चर का जितना साइज है हम उतना साइज ब्लॉक का क्रिएट करके दे दो, ठीक है। इसके बाद हम बोल देंगे हेड, हेड के डेटा पार्ट में तुम्हारा जो हो जाएगा, यहाँ पे 2 हमने रख दिया, और हेड के तुम्हारे नेक्स्ट पार्ट में हमने कितना रख दिया, यहाँ पे हमने रख दिया तुम्हारा नल, ठीक है, इतना हो गया। अब हमें प्रिंट कराना है, तो प्रिंट एफ के अंदर हम लिखेंगे, यहाँ पे %d हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम जो होगा हेड का जो होगा डेटा पार्ट प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है, और लास्ट में हम लिख देंगे यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक है। इतनी सारी चीज़ होंगी, अब इसे रन कराते हैं, देखें कोई एरर तो नहीं आती, देखो ये देखो, तो हमारा 2 जो है प्रिंट होके आ गया, यानी हमें पहला डेटा जो है लिंक लिस्ट का पहला नोड जो है क्रिएट कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से और सारे नोड क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।